14 हैंडपंपों पर लगी है मोटर, कार्यवाही सिर्फ एक पर ही क्यों? पीएचई विभाग की कार्यवाही पर उठाए जा रहे हैं सवाल। भाई भतीजावाद जैसी कार्यवाही करने के लगे आरोप। प्रभावित परिवारों के समक्ष अब खड़ा हुआ है जल संकट। तेल की तरह ही पानी का करना पड़ रहा है उपयोग। मामला जनपद क्षेत्र के ग्राम बापड़ी के वार्ड नंबर 7 का है। शिकायत पर पीएचई विभाग ने हैंडपंप से निकलवाई है मोटर। जी हां, जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत बापड़ी के वार्ड नंबर 7 में पीएचई विभाग के की गई कार्रवाई पर अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। यह विभाग ने व्यक्ति विशेष की शिकायत पर एक हैंडपंप से मोटर निकलवाने की कार्रवाई की है। इस कार्रवाई के बाद प्रभावित मोटर मालिक 3 परिवारों के समक्ष भीषण पेयजल संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने पीएचई विभाग पर भाई भतीजावाद जैसी कार्रवाई के आरोप लगाए हैं। साथ ही प्रभावित अनीता दिनेश रतौने के अनुसार क्षेत्र में करीब 13 से 14 सरकारी हैंडपंपों निजी मोटर लगाकर पानी उपयोग किया जा रहा है, लेकिन विभाग ने सिर्फ एक हैंडपंप से ही मोटर निकलवाई है। यहीं पर बता दें कि प्रभावितों का आरोप है कि उनके विरुद्ध दुर्भावना और वश शिकायत की गई। बता दें कि वहीं राजनीतिक रसूख के बल पर उनकी मोटर को निकलवाकर उन्हें परेशान किया जा रहा है। प्रभावित परिवार ने निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए सभी हैंडपंपों से मोटर निकलवाए जाने की मांग की है। अब बताते हैं कि यह मामला क्या है। पूरा मामला यह है कि बापड़ी वार्ड नंबर 7 निवासी अनीता रतौनी ने बताया कि उनके घर के सामने करीब 8 से 10 वर्षों से हैंडपंप बंद पड़ा था। आसपास मवेशी बांधने व निस्तार का पानी एकत्रित होने से हैंडपंप के चारों तरफ गंदगी का माहौल बन गया था। हैंडपंप भी दलदल नुमा स्थिति में धंस गया था। तब उन्होंने विधिवत पंचायत से अनुमति लेकर हैंडपंप में निजी मोटर लगवाई थी। 3 परिवार के लोग मोटर लगाकर पानी का उपयोग कर रहे थे। वहीं अनीता जी के अनुसार वे विपक्षी पार्टी से जुड़ी होने के कारण द्वेषवश उनकी सत्ता पक्ष के एक कार्यकर्ता ने शिकायत कर मोटर निकलवा दी है। पीएचई विभाग ने 14 हैंडपंपों को छोड़ सिर्फ एक ही हैंडपंप से मोटर निकलवाने की और मोटर निकालने की कार्रवाई की, जो कि न्याय संगत नहीं है। परिवार में गहराया जल संकट। वहीं अब अनीता सहित प्रभावित 2 परिवारों के लोगों ने बताया कि कई बार पीएचई को शिकायत के बाद भी हैंडपंप का सुधार कार्य नहीं करवाया गया। जब उन्होंने अपनी सुविधा के लिए पंचायत से अनुमति लेकर मोटर लगाई तो उसे भी निकलवा दिया गया। अब 3 परिवारों के घरों में भीषण जल संकट गहरा गया है। गांव में एक अन्य हैंडपंप भी है, लेकिन उसमें से लाल पानी निकलता है। इस कारण उन्हें पानी की जुगत में भेजा परेशान होना पड़ रहा है। अब बता दें कि वहीं घर में बचे पानी को भी तेल की तरह उपयोग करना पड़ रहा है। पानी की व्यवस्था बनाए विभाग। वहीं प्रभावित परिवारों ने मांग की है कि पीएचई विभाग गांव के सभी हैंडपंपों में लगाई गई निजी मोटर को नियम के अनुसार निकलवाने की कार्रवाई करे। वहीं उनके परिवारों के लिए स्वच्छ पानी की व्यवस्था बनाई जाएगी। इन्होंने बताया कि सरकारी अधिकारियों की इस तरह की राजनीति से उत्प्रेरित कार्रवाई को सही नहीं माना जा सकता है। अनीता व उसके परिवारजनों ने शीघ्र ही न्याय संगत कार्रवाई व व्यवस्था नहीं बनाए जाने पर परिवार सहित धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी भी दी है। लांजी से पवन कश्यप की। क्या नाम है आपका? सर श्रीमती अनीता दिनेश रतौने। कहाँ रहते हैं आप? सर बापड़ी। क्या समस्याएं आ रही है आपको? सर मुझे पानी की समस्या आ रही है सर। मेरे घर के सामने एक हैंडपंप है सर, जो पिछले 8 सालों से उसका कोई यूज नहीं हो रहा था और हमें पानी की बहुत समस्या होने के कारण अगर हैंडपंप बंद पड़ा था तो हमने निजी मोटर डालकर पानी पीने योग्य के लिए उपयोग के लिए हमने वो मोटर डालकर पानी पी रहे थे सर। तो बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे नाम से शिकायत करके माननीय विधायक महोदय जी के सपोर्ट से हमारा मोटर 6 तारीख को निकलवा लिया गया है, इसी महीने की 6 तारीख को। जबकि मेरे गांव में बाकी और 13-14 मोटर है सर, जो इसी योजना के तहत सरकारी ट्यूबवेल में अपना निजी मोटर डालकर पानी पी रहे हैं, तो उनका मोटर नहीं निकलवाया गया। जब विधायक महोदय जी से मेरी बात हुई सर फोन के माध्यम से, तो उनका कहना है कि मुझे मेरी पार्टी ने विवश कर दिया है, मेरे कार्यकर्ताओं ने, मुझे आपका मोटर निकालना पड़ेगा।
तो सर ये पार्टी बेस से, पार्टी द्वेष के कारण ये मेरा मोटर निकाला गया है सर, वही कांग्रेस बीजेपी के चक्कर में। तो ये जो जिस हैंडपंप से आप पानी ले रहे थे, हाँ सर। तो कितने लोग उसका पानी यूज कर रहे थे? सर 3 परिवार मोटर डालकर पानी यूज कर रहे थे तो सर। इसके पूर्व में जो हैंडपंप बंद पड़ा था, तो उसकी शिकायत क्या पीएचई विभाग को आपके द्वारा की गई थी क्या? नहीं सर, कोई शिकायत नहीं की गई थी, हमें आजू बाजू से पानी आसानी से मिल जा रहा था। यानी वो हैंडपंप बंद ही पड़ा बंद ही पड़ा था सर, पिछले 8 से 10 सालों से वो हैंडपंप बंद ही पड़ा था। उसमें मल मूत्र सर, बाजू में जानवर बंधे रहते हैं, उसका मल मूत्र से पूरा ढका हुआ था सर वो। तो हमको निजी मोटर डालना था, हम तीनों ने मिलकर उसकी साफ सफाई की सर, और वहाँ निजी मोटर डाले। तो सर मेरा कहना यह है कि अगर माननीय विधायक महोदय का इतना दबदबा है और उन्होंने ये आदेश किए है माननीय पीएचई विभाग को कि वो कांग्रेस की है अनिता रतूनी, इसलिए सिर्फ उसका मोटर निकाला जाए, तो बाकी जो बीजेपी वाले हैं उनका मोटर क्यों नहीं निकाला जा रहा है? तो शिकायत क्या माननीय विधायक महोदय के पास की गई थी क्या? हाँ सर, माननीय विधायक महोदय ने मुझे फोन में इस बात की जानकारी दी है कि अनिता रात को 8 बजे 8 से 10 लोग फोन करते हैं और मेरे पास शिकायत लेकर आते हैं, तो मुझे पार्टी की मान रखने के लिए ये कदम उठाना पड़ेगा। तो माननीय विधायक महोदय ने क्या रास्ते निकाले उसमें फिर? सर कोई रास्ता ही नहीं निकाला, उनका रास्ता स्पष्ट नजर आ रहा है सर कि उन्होंने साबित कर दिया कि कांग्रेस है और बीजेपी है। उन्होंने अपनी पार्टी की मर्यादा को रखते हुए कांग्रेस वाले का मोटर निकाल दिया, जबकि बाकी 13 और जो मोटर लगे बीजेपी के, किसी के मोटर को हाथ नहीं लगा। यानी ग्राम बापड़ी जैसे कि आप बता रहे हैं कि आपकी मोटर निकाल दी है, हाँ सर। तो आगे और भी हैंडपंप है उनके, उनमें भी मोटर लगी है क्या? हाँ सर, उनमें भी मोटर लगी, उनके नाम है सर मेरे पास, अगर आप चाहो तो मैं नाम गिनवा सकती हूँ। डॉक्टर राहुल बनोटे जी जो है, जो कारंजा में जिनके क्लिनिक है सर, पिछले 25 सालों से गांधी चौक में लगे हुए गवर्नमेंट बोरवेल में निजी मोटर डालकर पानी यूज किया जा रहा है। उनका मोटर नहीं निकाला गया क्योंकि वो बीजेपी का कार्यकर्ता है, इसलिए उनका मोटर नहीं निकाला गया। और एक बात है सर, वो जो बीजेपी के कार्यकर्ता है ना, वो यहाँ से आते जाते हैं सर रास्ते से दारू पीकर, बोलते हैं कि ये विधायक की उंगली के बराबर नहीं है, हमने विधायक के बलबूते पर इनका मोटर निकाल के बता दी, इनको जो करना है कर ले, देखते हैं हम इनमें कितनी ताकत है। तो सर मेरा मानना यह है कि विधायक महोदय की उंगली के बराबर हम नहीं है, इसी उंगली ने वही कमल फूल का बटन दबाया है, तब जाकर विधायक महोदय उस कुर्सी को अपनाए हैं। तो विधायक महोदय हमारी उंगली के बराबर नहीं है सर, हम विधायक महोदय की उंगली के बराबर नहीं है। और दूसरी बात सर, इस संबंध में मेरी शिकायत माननीय पीएचई विभाग को गई है, लेकिन मेरी शिकायत पे अमल नहीं किया जा रहा है। उसका कारण है राजनीतिक देश। माननीय विधायक महोदय का किसी के मोटर को न निकाला जाए, सिर्फ अगर निकालना है तो ये कांग्रेस वालों का ही मोटर निकाला जाए। और यही सेम मेरा आवेदन ग्राम पंचायत सरपंच माननीय मच्छिर के जी के भी पास गया है। तो माननीय मच्छिर के जी का कहना है सर कि मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा सज्जन और दुश्मन सबको पानी मिल रहा है, मैं किसी को बिना पानी के नहीं रख सकता, मैं गांव की व्यवस्था बनाने के लिए सरपंच बना हूं, न कि बिगाड़ने के लिए। तो कितना अंतर है सर, एक क्षेत्र का जो विधायक है किसी की व्यवस्था बिगाड़ रहा है सर, और गांव का सरपंच तो देखो सज्जन दुश्मन सबकी व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है। और ऊपर से माननीय विधायक महोदय जी बोलते हैं माननीय मोदी जी के द्वारा सबका साथ सबका विकास। सर 2 परिवार का विकास नहीं कर सकता, वो क्या सबका साथ और सबका विकास करेगा? झूठी साबित हो गई सर माननीय मोदी जी का जो कथन है सबका साथ सबका विकास। आज माननीय विधायक महोदय साहब ने हमारे साथ ये खिलवाड़ करके झूठी साबित कर दी है। अभी क्या परेशानी आ रही है सर? हमें एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, जो हैंडपंप से पानी निकल रहा है सर, अगर आप चाहो तो मैं हैंडपंप का पानी निकलवा कर दिखा सकती हूँ, पूरा लाल है, जो पीने और न ही नहाने योग्य है। अब चाहते क्या है आप? सर मेरी एक ही ख्वाहिश है, मुझे तत्काल स्वच्छ पानी की व्यवस्था करा के दे, और मेरे गांव में जितने मोटर लगे हैं सरकारी ट्यूबवेल में निजी मोटर, उन पर तत्काल कार्रवाई करे। पीएचई विभाग भी देखो ना सर, राजनीति दबदबाव के कारण सिर्फ किसी एक को माँ का और मौसी का कर दिए। ये है शासन और नहीं, इस विषय में एसडीओ साहब से बात हुई थी बागेश्वर जी से, तो उन्होंने कहा था कि मैंने उनको भी आगे दूसरे हैं उनको भी मैंने 6 दिन का टाइम दिया है। ठीक है ना सर, देखते हैं हम कितने 6 दिन का टाइम होता है, क्योंकि 6 तारीख को मेरा मोटर निकला है, आज की तो 9 तारीख हो गई है, 3 दिन तो हो ही गया है, 3 दिन और बचा है। अगर 3 दिन के अंदर कार्यवाही नहीं हुई सर, उनका मोटर नहीं निकला, तो चौथा दिन मेरा रहेगा सर। मैं पूरे शासन और प्रशासन के ऊपर भूख हड़ताल करूंगी अपने बच्चों को लेकर, क्योंकि मेरे बच्चे बिना पानी के वजह से आज कैसा तड़प रहे हैं तो मुझे मालूम है सर। एक पानी की तड़प आप समझ सकते हो कि क्या होती है, तेल के जैसा पानी यूज कर रहे हैं सर। 6 तारीख को सुबह वही हैंडपंप से हमने पानी भरे थे जिसमें निजी मोटर डाले थे। अच्छा हो गया कि मेरे घर ड्राम है उपलब्ध, तो ड्राम में भरे थे, वो पानी को तेल के जैसा यूज किया जा रहा है।
तो इसमें मैं उचित मार्गदर्शन चाहती हूँ माननीय कलेक्टर महोदय से। मेरी आवाज जहाँ तक भी पहुँच रही है सर, इस न्यूज के माध्यम से माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत महोदय जी, हमारे जनपद के सीओ महोदय, एसडीएम, तहसीलदार, पीएचई विभाग, और जहाँ तक भी मेरी आवाज पहुँच रही है, मैं सबसे अपने लिए और अपने गांव के विकास के लिए उचित मार्गदर्शन चाहती हूँ कि अगर नियम बना है तो किसी कांग्रेस के लिए बना है या फिर बीजेपी या फिर पूरे सबके लिए। मुख्यमंत्री साहब, अगर आपके पास हमारी आवाज जा रही है तो आप बोलते हो कि लाडली बहना आपके साथ मैं हमेशा तैयार हूँ, राखी बंधवाने बालाघाट आते हैं। राखी बंधवाने से नहीं होता सर, उन लाडली बहनाओं की तकलीफ समझना पड़ता है। अगर उस भाई भी मेरा आवाज सुन रहा है तो वो भाई को भी मेरा निवेदन है कि भाई अगर आपने नियम बनाए हो तो सबके लिए एक जैसा बनाओ, न कि कांग्रेस और बीजेपी के लिए। और एक चीज है सर, अगर कांग्रेस और बीजेपी का अगर ऐसा कुछ है ना तो वो मेरे पंचायत को, मैं अपने पंचायत की एक आम जनता हूँ, मुझे भी अपने पंचायत की विकास की पड़ी है। मेरे पंचायत को लिखित में गवर्नमेंट एक आदेश कर दे सर, माननीय कलेक्टर महोदय एक आदेश कर दे कि जिसका नेता उसी का बोलबाला। तो मैं वादा करती हूँ सर, मेरा सरपंच है, मेरे गांव में 5 साल तक किसी बीजेपी का काम नहीं होने दूंगी। जब क्षेत्र का नेता ये काम कर रहा है सर कि वो बीजेपी का काम कर रहा है, तो गांव का नेता क्यों नहीं करेगा भाई अपने पार्टी का काम? गांव के अभी जो सरपंच की आपकी सोच। समस्या है उस पे क्या कहना चाहते हैं आप? मेरी समस्या है सर, मुझे जल्द से जल्द पानी की व्यवस्था करा के दे और मेरे गांव में जितने मोटर लगे हैं वो तत्काल हटाने का आदेश करें। बस यही मेरा निवेदन है। आपका? मेरा नाम खेमराज मछिरके, सरपंच ग्राम पंचायत बापड़ी, जनपद पंचायत लानी। जैसे कि आपके पंचायत अंतर्गत वार्ड नंबर 7 में जो बोरिंग लगी हुई है, वहाँ पर कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि विवाद की स्थिति बनते जा रही है, तो क्या कारण है उसका? वहाँ जो मेरे पंचायत क्षेत्र में वार्ड क्रमांक 7 का ये जो मामला है, ये वार्ड क्रमांक 7 में वो जो हैंडपंप है वहाँ पे, उस हैंडपंप क्षेत्र में 3 परिवार के लोग हैं और वो एक ही परिवार के हैं, पर 3 मकान हैं वहाँ, और 3 मकान के लोग उस हैंडपंप का उपयोग पहले वो कर रहे थे। पर क्या हुआ कि जो जिसके घर के सामने में वो जो हैंडपंप है, उस परिवार ने अपने निजी पैसे से वहाँ पे हैंडपंप का खनन किया अपने घर पे स्वयं के लिए। तो उनने क्या है उस हैंडपंप का उपयोग करना वो उन्हें बंद कर दिया। जब उन्हें बंद कर दिया तो वो जो हैंडपंप था तो वो बिल्कुल जीर्ण शीर्ण अवस्था में थी, कीचड़ में धसी हुई, बहुत सालों से 2-3 सालों से हम देख रहे थे। तो जब 2-3 सालों से वो जब बंद था तो फिर वो 2 परिवार के लोगों ने एक दिन मेरे पास में उस संबंध में मेरे को चर्चा करने के लिए आए कि पंप अपन को उसमें भैया हमको पानी पीने के लिए समस्या जा रही है पानी की, तो वहाँ पे हम लोग जो खाली पड़ा हुआ पंप है उसमें हम लोग हैंडपंप या अपना मोटर पंप डाल के हम लोग पानी वाप रहे हैं। तो मैं बोला मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, पंचायत अपने स्तर पे सारे लोगों की व्यवस्था बनाने पे ही काम करता है, अपन किसी की व्यवस्था खराब नहीं कर सकते। आप तो जो चाहें आप लोग आपस में जैसा चाहें वैसा आप अपने घर के पानी के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, ऐसा हमने बोला। और उसके बाद में जब उनने पंप लगा लिए वहाँ पे, तो फिर वहाँ पे वो शिकायत की समस्याएं बढ़ते चली गई और धीरे धीरे अभी ये 6 सितंबर की बात है, जिस दिन हमारी जो महिला बहनें जो हैं वो उस दिन अपना वो तीज का उपवास करती हैं, और उस दिन क्या हुआ कि अचानक पीएचई विभाग के अधिकारी कर्मचारी सभी लोग वहाँ पे आए और उन्हें जब पंप को हटाने की कार्रवाई उन्होंने शुरू किया, तो फिर जो जिन लोगों ने पंप लगाया था उनके द्वारा मुझे सूचना दी गई फोन के माध्यम से, तो मैं वहाँ पहुँचा था। तो मेरे द्वारा कहा गया कि जब विभागीय अधिकारी जब वहाँ कार्रवाई करने के लिए आए हैं तो मेरे द्वारा उनको कहा गया है कि देखो साहब कि मैं गांव का प्रधान सरपंच, मैं गांव की व्यवस्था बनाने पे काम करता हूं, और व्यवस्था बिगाड़ने का काम जो लोग करते हैं वो कहीं ना कहीं ये भेदभाव होता है। तो इस टाइप का जो आज जो कार्रवाई हुई है उस महिला के ऊपर, उसका पंप को जो निकाल के आप लोगों ने जो फेंका है ये गलत है। और भी मेरे पंचायत क्षेत्र में 2-4-5 जगह में जो और भी पंप लगे हुए हैं वो कई वर्षों से लगे हैं, जिसकी कोई शिकायत आज तक नहीं हुई है और नहीं भी होना चाहिए, क्योंकि जिस हैंडपंप में वो पंप डला हुआ था उसमें दूसरा कोई परिवार है नहीं। पर ये कमल बनोटी नाम का वो जो व्यक्ति ने जो शिकायत किया, उसका मकान वहाँ से 300, 400, 500 मीटर दूरी पे है। उसको उस बोरिंग से कोई मतलब नहीं, उससे वो हैंडपंप से कोई लेना देना है। उसके घर पे कुआं है, वो अपने कुएं का पानी वो उपयोग करता है,
पर कहीं ना कहीं वो एक द्वेष की भावना रखते हुए ये जो कार्रवाई हुई है ये गलत है। और इस टाइप की अगर शिकायत पे अगर विभागीय अधिकारी अगर काम करते तो ये इसको मैं सही नहीं मानता। क्या है कि मेरे हिसाब से कार्रवाई तभी उचित माना जाता है जब कार्रवाई सही हो, किसी को अपन क्षति न पहुंचाए, नुकसान न पहुंचाए, तो वो कार्रवाई उचित है। जैसे अभी वो 3 घरों को अभी पानी की तकलीफ हो रही, तो वो क्या पंचायत क्या व्यवस्था उसके लिए बनाएगी या विभाग को कुछ? अभी पंचायत की तरफ से वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि वहाँ पे पहले से हमारी आंगनवाड़ी वहाँ पे है और आंगनवाड़ी में हमारे पास सरकारी बोल है। आंगनवाड़ी में भी नल जल योजना चल रही है, लेकिन उस महिला के यहाँ पे नल जल योजना की सुविधा नहीं दी गई, उसका कनेक्शन उनको नहीं दिया गया है। अभी मेरे कार्यकाल में जो अभी नल जल का काम जो शुरू हुआ था, यानी वो सितंबर अक्टूबर में जो कार्य चल रहा था नल जल का, वो कार्य अभी 1.5 वर्षों से बंद है, यानी नल जल का काम अभी बंद है। अगर वो कार्य अगर अधिकारी लोग अगर उसको शुरू करवाते हैं तो निश्चित ही उस महिला को, उस पीड़ित परिवार को हम लोग अपना एक कनेक्शन दे के उनको पानी की व्यवस्था बनाएंगे।